बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रिज़वान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी केमिस्ट्री बाय मोहम्मद रिज़वान। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ एटम के बारे में सबसे पहले बुक में लिखा हुआ है, लॉन्ग टाइम एगो इट वाज थॉट दैट मैटर इज मेड अप ऑफ सिंपल इनडिविजिबल पार्टिकल्स। किताब कहती है कि हमारे पास जो मादा है वो इनडिविजिबल पार्टिकल है जिसको मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता। बट लेटर ऑन द ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रेटस, इसके बाद एक फिलोसोफर है ग्रीक फिलोसोफर जिसने ये आइडिया दिया एटम कुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। एटम को तकसीम किया जा सकता है यहाँ तक कि रीचेज टू द बेसिक यूनिट कुड नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। इसको यहाँ तक तकसीम किया जा सकता है कि इसको मज़ीद आगे फिर फर्दर तकसीम ना किया जा सके। बट द आइडिया ऑफ द ग्रीक फिलोसोफर वर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, क्योंकि इसका आइडिया जो है किसी भी तजर्बात की बेस पर नहीं था, लिहाजा इस पर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। द एटम वर्ड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटोमोस मीन्स इनडिविजिबल। तो चलिए डेफिनेशन करते हैं एटम। व्हाट इज एटम? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट which can take part in chemical reaction। किसी भी एलिमेंट का वो छोटा सा टुकड़ा जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले उसको हम एटम का नाम देते हैं। एटम दो तरह का हो सकता है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। लाइक नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो हैं ये हमारे पास ऐसे एटम्स होते हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ऑन द अदर हैंड लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एट्सेट्रा, दीज आर नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट, एविडेंसेस ऑफ एटम। हम एटम को एक आम आँख से नहीं देख सकते, तो इसके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हम अगर ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं तो हम फिर भी एटम को इसके साथ नहीं देख सकते, बिकॉज वी यूज द विजिबल लाइट इन द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। क्योंकि हम जो है इसके अंदर विजिबल लाइट इस्तेमाल करते हैं। And the range of the microscope, ordinary microscope, is the object ranges up to or above 500 nanometers। हम सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से यहाँ तक के साइज़ के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जिसका साइज़ या तो 500 नैनोमीटर हो या उससे बड़ा हो। So how we get clear image of an object of the size of the atom? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए देख सकते हैं, बिकॉज we यूज़ इलेक्ट्रॉन बीम इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन की बीम इस्तेमाल करते हैं बजाय इसके कि हम इसके अंदर विजिबल लाइट इस्तेमाल करें। नंबर 2 एविडेंस। इन द 20th century एक्सरे वर्क्स शोन दैट
डायमीटर ऑफ एन एटम्स आर ऑर्डर ऑफ 2 × 10⁻⁻10 मीटर और 0.2 नैनोमीटर। एक्सरे वर्क्स इस बात को शो करता है कि हमारे पास एटम एग्जिस्ट करता है और उसका जो डायामीटर है उसकी रेंज जो है वो 2×10⁻⁻10 मीटर या फिर 0.2 नैनोमीटर होती है। नेक्स्ट, थर्ड एविडेंस में मासेस ऑफ एटम्स, क्योंकि हम जानते हैं अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई ना कोई मास भी होगा। अगर कोई पार्टिकल है तो उसका मास होगा। तो मास रेंजेस 10⁻⁻27 to 10⁻⁻25 kg जो मास ऑफ एटम होता है, एंड दे आर ऑफन एक्सप्रेस इन द AMU यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम एटॉमिक मास यूनिट में जाहिर करते हैं और एक AMU की कीमत 1.661 10⁻⁻27 kg होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसका नाम है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल जो है हमारे पास किसी भी खालिस शय का वो छोटे से छोटा ज़र्रा है जो आज़ादाना तौर पर रह सकता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, एट्सेट्रा, बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। उसके बाद अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम हो, 2 एटम हो, 3 एटम हो, उसके लिहाज से उस मॉलिक्यूल की अक़साम बनती हैं। तो इसके अंदर इस हम टर्म इस्तेमाल करते हैं एटॉमिसिटी। द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन आ मॉलिक्यूल इज़ कॉल्ड एटॉमिसिटी। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स की तादाद उसकी एटॉमिसिटी को जाहिर करती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल है। किताब में इतनी ज़्यादा तफसील से ये नहीं दिया गया, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू दे दूं। मॉलिक्यूल्स को 3 बेसिस पर जो है वो क्लासिफाई किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एटम, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एटम। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम में हम बात करते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। Those molecule in which the same type of atoms are present in a molecule is called homoatomic molecule. For example, O2, O3। मिसाल के तौर पे हमारे पास ऑक्सीजन O2 है, ओजोन O3 है। इसके अंदर एक ही तरह के एटम्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं, लिहाजा इस तरह के मॉलिक्यूल को हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। हेटेरोएटॉमिक में दोज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आर प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल HCl, H2O वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन का एटम और क्लोरीन का एटम दोनों मुख्तलिफ एटम हैं, और इसी तरह वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मौजूद है, तो दोनों मुख्तलिफ किस्म के एटम हैं। लिहाजा इस तरह के मॉलिक्यूल को हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, टाइप के अंदर हमारे पास मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक और ट्राईएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक आ जाते हैं। मोनो का मतलब एक होता है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें सिर्फ एक ही एटम होगा उसको हम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। मिसाल के तौर पे नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन वगैरह। जितनी भी नोबल गैसेस हैं हमारे पास ये सारी एक ही एटम पर मुश्तमिल होती हैं, लिहाजा ये मोनोएटॉमिक
मॉलिक्यूल कहलाएंगी। इसी तरह डाई में हम जो है H2N2 वगैरह लिख सकते हैं। ट्राई के अंदर हम जो है ओजोन की मिसाल दे सकते हैं। और पॉली का मतलब कई होता है, तो लिहाजा आप इसमें जिसमें 3 से ज़्यादा एटम जो है मॉलिक्यूल में आ जाएंगे उसकी मिसाल दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे H2SO4 लिख दें। उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एटम। यहाँ पर भी 2 किस्म के मॉलिक्यूल होंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ऐसी मॉलिक्यूल्स जिनमें एटम की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं होगी उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6। लेकिन दूसरी तरफ मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल होते हैं। उनका एक मॉलिक्यूल हज़ारों एटम्स पर जो है वो मुश्तमिल होता है। जैसे कि हीमोग्लोबिन जो है हमारे पास एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है विच आर प्रेजेंट इन ब्लड एंड इट कैरी द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।